नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। हम आज सोनीपत में और मैं हूं मुन्ना लांबा। मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर दोबारा से पूरे भारत के लिए एक प्रेरणादायक स्टोरी फिर लेके आया हूं मैं, क्योंकि एचसीएस का अभी कई बच्चों सिलेक्शन हुआ है। तो उसी कड़ी में आज मेरे साथ अक्षय हैं। ये वो अक्षय नहीं है, फिर वो वाले कभी आप ये सोच लो अक्षय कुमार आगे। तो अक्षय से हम आज गोहाना में मौजूद हैं, सोनीपत ज़िले के अंदर। और गोहाना अक्षय की पूरी फैमिली मेरे साथ मौजूद है। माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी जी, भाई सब यहाँ, चाचा ताऊ सब मौजूद हैं। तस्वीरों में देख लीजिए। एचसीएस लगना बहुत टेढ़ी खीर है। खून पसीना एक करना पड़ता है सभी बच्चों को, और पता नहीं कितने साल गंवाने पड़ते हैं। उसके बाद जाके कहीं ना कहीं इतना बड़ा पद मिल पाता है। और अक्षय ने बहुत मेहनत की होगी, बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। सारी बातचीत अक्षय से जानेंगे। एचसीएस कैसे बने, क्या सपना था, कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी पढ़ाई की, कितने घंटे की, कौन सी किताबें यूज की, और कितना सोए, कितना खेले, कितनी गपशप मारी, और यहाँ तक पहुँचने के लिए किन लोगों का ज़्यादा सहयोग रहा है। तो अक्षय का आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 को। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। तो अक्षय नरवाल जी, क्या कहेंगे? दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, आपकी एज कितनी हुई पहले तो ये जानेंगे। अभी मेरी एज 27 ईयर्स है। अभी जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन मैं 27 साल का हुआ हूँ। तो जन्मदिन के डबल एक खुशखबरी भी मिल गई। खुशखबरी भी मिल गई। तो कथूरा गांव से हम आपको यह भी बताते चले, गोहाना के बिल्कुल नज़दीक है कथूरा गांव। तो आप गोहाना में रहते हैं, काफ़ी वर्षों से रहते हैं, तो गांव में भी रहे हैं कभी कर? गांव में पहले शुरू के 3 साल ही रहा था। उसके बाद बहादुरगढ़ में फर्स्ट तक स्कूलिंग की। उसके बाद संस्कृति स्कूल रोहतक से स्कूलिंग की है 12th तक। फिर बाकी ग्रेजुएशन आईआईटी गुवाहाटी से की है बायोटेक्नोलॉजी में। उसके बाद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन। अक्षय नरवाल, गांव में और शहर में क्या डिफरेंस समझते हैं? अभी फ़िलहाल जो आज से ऐसा लगे आप, बड़ा पद है, लाखों लोगों से डीलिंग होगी आपकी, डीएसपी लगेंगे या एसडीएम लगेंगे, वो तो आप पे डिपेंड है, क्यों रैंक के 7वां है, बहुत हाई लेवल का रैंक आपका। तो नौकरी भी आपकी मनपसंद की मिलने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि रैंक अगर ऊंचा होता तो शायद और तहसीलदार वगैरह और किसी विभाग में आ जाते, लेकिन डीएसपी या एसडीएम, और दोनों का पद बहुत ही संवेदनशील होता है। डेली 2000, 4000, 5000 लोगों से डीलिंग करनी पड़ेगी आपको। तो कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाकी जैसे जैसे चीज़ें पता लगेंगी, थोड़ा और सिंक इन होंगी चीज़ें, तो थोड़ा और बिल्ट होगी चीज़ें। अभी तक तो बस इतना ही कि लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, थोड़ा फेम टाइप कुछ लग रहा है। बाकी धीरे धीरे बाकी चीज़ें पता लगेंगी, जैसे जैसे ज्वाइनिंग होगी, ट्रेनिंग होगी, लोगों से बातचीत होगी, फील्ड पोस्टिंग होगी। अक्षय इंजीनियर बन सकते थे, डॉक्टर बन सकते थे, खिलाड़ी बन सकते थे, बॉक्सर बन सकते थे। आपके यहाँ थोड़ा सा सोनीपत, पानीपत, जींद, रोहतक, भिवानी, यहाँ थोड़ा सा खेलों का ज़्यादा वो है। तो अब इस लाइन में किसने कहा आपको, भाई आपको तो इतना बड़ा ये अधिकारी बनना है, तो सीधा यूपीएससी भी किया या फिर सीधा एचसीएस में? पहले सिविल यूपीएससी सिविल सर्विसेज का भी ट्राई किया है। 5 अटैम्प्ट दिए हैं उसमें, 2 इंटरव्यू दिए हैं, 3 मेंस। फिर उसके बाद एचसीएस के भी 2 अटैम्प्ट दिए हैं। ये दूसरा अटैम्प्ट था मेरा। पहले अटैम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, दूसरे में बाय गॉड्स ग्रेस आई गोट रैंक 7। बाकी रिगार्डिंग ये जो रुझान रहा है मेरा, ये 11th-12th के टाइम से ही रहा है। जैसे ग्रेजुएशन के टाइम पे ही मैंने सोचा था कि 1 साल नौकरी करूँगा, उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा। लेकिन नहीं, ऐसे कैसे सोचा था? क्या है दिमाग में, किसको देख लिया, या पापा ने कह दिया, दादा ने, या किसी को देख लिया आपने? या डीसी होता, पहले कहते वही पटवारी बनना और वही तहसीलदार बनना है, गांव के लोग कहते थे वही मेरा बेटा तहसीलदार बनेगा। तो ऐसी कोई बात चुभ की, या कोई क्या आपने एक एम बना लिया? यूपीएससी की परीक्षा 4 बार नहीं क्लियर कर पाई, फिर आपने 2 बार, ये आपने अपने एक मकसद बना लिया, मुझे बस यही करना है। एचसीएस या आईएएस आईपीएस जो भी, मतलब जो बचपन में जैसे 8th 9th 10th क्लास में सुनते थे कि ये एसपी, डीएसपी, एसडीएम, डीसी, ये पावरफुल पद हैं उस, और ये काम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे डिस्ट्रिक्ट में एक ओवरऑल हेड हो जाता है डीएम, एसपी पुलिस डिपार्टमेंट का ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर का हेड हो जाता है। तो ये कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें थी जो मेरे को लगी। उसके अलावा ये बहुत सारे लोगों के लिए काम करते हैं। फिर खुद का मोटिवेशन था कि जैसे
तीन आईज का टारगेट था वैसे मेरा। तो एक IIT, IIM और IAS। IIM में मेरा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। IIT और IAS का भी जारी है, अगले साल अटेम्प्ट दूंगा फिर से। तो मुहिम संघर्ष जारी रहे। जी, जारी रहेगा। तो आपको किसी ने कहा नहीं, आपने खुद की अपना दिमाग में हमें तो बस यही बनना है, जो कुछ बनना है। क्यों बाकी अभी संतुष्ट नहीं है क्या इतनी बढ़िया नौकरी? ना संतुष्टि वाली बात नहीं है, सेटिस्फाइड हूँ एकदम। लेकिन कुछ और अच्छा मिले तो बढ़िया है, कुछ और अच्छा मिले और उसके लिए ट्राई करें तो और भी अच्छा रहेगा। कभी पैसे का अभाव हुआ आपको पढ़ाई में, लिखाई में? पैसे का अभाव नहीं हुआ, फैमिली का पूरा सपोर्ट था। हमेशा फैमिली सपोर्टिव रही है। उसके बाद अभी 5 साल के बाद मेरी एक जॉब लगी थी PFO में, एनफोर्समेंट ऑफिसर। तो उसके बाद तो थोड़ी सी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गई थी, बाकी तब तक फैमिली का फुल सपोर्ट था। अक्षय का खुद का एक टारगेट था, एक मकसद था, मुझे कुछ बड़ा करना है। लेकिन आप करने से पहले, सोचने से पहले ही आप हिम्मत हार जाते हैं, हम कर नहीं पाएंगे, हमसे हो नहीं सकता, ये तो असंभव है। और फिर ऊपर से टांग खचाई शुरू हो जाती है। मेहनत करनी पड़ती है। अक्षय ने एक नहीं कितने साल गंवाने पड़े, 4 बार वो UPSC के मिला। 17 से लेके 23 तक। अभी 23 में ये DSP की पोस्ट मिली है, आज ही आया है। अक्षय, कभी आपने ये किसी कोई बीच में ऐसा पड़ा हुआ है आपका, ये गलत पंगा ले लिया यार अक्षय तू तो यार गलत सिस्टम में फंस गया यार, सीधा साधा नौकरी कहीं कर लेते बढ़िया रहते? क्योंकि इतनी साल मगजमारी, इतना टेंशन, रात को सोते बैठते खाते पीते, यार ये कहाँ फंस गया? कुछ ऐसा आया, बिल्कुल आया। कौन सा दो? ये था 2020 के टाइम पे। 2019 में मैंने सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया था, उसके बाद 20 में मेरा प्री ही नहीं हुआ। तो वो टाइम था जिसमें लगा कि ये या तो लक कह लो कि लक नहीं है, या फिर मतलब प्रीलिम्स नहीं हो रहा इंटरव्यू देने के बाद, तो उसमें थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट सी लगी। फिर अगले साल 2021 में वहाँ पे मेंस नहीं हुआ, तो फिर 2022 में फिर इंटरव्यू में थोड़े से 12 मार्क्स से रह गया मैं। तो हिम्मत जवाब देगी? हाँ, नहीं जवाब तो नहीं दी। 2020 में लगा था एक बार, डिफरेंट ऑप्शंस भी देखने लग गया था। उसी टाइम ये PFO का आया था रिक्रूटमेंट, इसलिए उसको दूसरी लाइन पकड़ना चाहते थे, देखने भी लगे थे। लेकिन उस समय किसने कहा आपको, ढाढ़स किसने? माँ ने कहा, पिताजी ने कहा, या किसी और ने कहा आपको अरे नहीं यार तू कर सकता है, ये ऐसी हिम्मत मत आ रहा, हम आपके साथ खड़े हैं? या फिर अपने आप ही वो हो गया अपना? फैमिली का तो कंटिन्यू सपोर्ट रहा है मेरे को। इवन में हिम्मत आ रही है उस समय किसका बैंड फोकस? उस समय तो मैं कहूँगा मेरी सेल्फ मोटिवेशन ही थी। 2-3 दिन तक मैंने देखे डिफरेंट चीज़ें कि कहाँ कहाँ मैं ऑप्शंस ढूंढ सकता हूँ। फिर उसके बाद सिंक इन हो गया, डाइजेस्ट कर लिया कि नहीं कोई नहीं, नेक्स्ट साल फिर से ट्राई करते हैं। उस समय मम्मी पापा से बात नहीं होती क्या? होती थी। दादा दादी का कंटिन्यूस ज़्यादा सपोर्ट रहा है। दादा जी और हाँ चलो मम्मी पापा दादा दादी जो भी हैं, तो इन्होंने आपको उस समय विचलित हुए, आपका दिमाग के दूर भटकने लगा, उस समय इन्होंने कुछ नहीं कहा आपको? अब बेटा क्यों टेंशन लेता है, नहीं नौकरी लगे तो भी नहीं है, कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लो, कर सकते हो, आप अच्छा करोगे, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ये बिल्कुल बोला। ये पापा ने बोला, मम्मी ने बोला, दादा दादी सब यही बोलते थे कि हम तेरे अंदर पोटेंशियल देखते हैं, कॉलेज अच्छा है, कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़ता रहता है, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं होती, तो कर सकता है, तू लगा रहे बस। उसके साथ साथ अगर कोई और ऑप्शन देखना चाहता है तो देख ले, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने एम से मत हटो। तो हमारे साथ अक्षय नरवाल खास बातचीत में मौजूद हैं। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से गोहाना से हम बातचीत कर रहे हैं, सोनीपत जिले से कथुरा गांव इनका। और अक्षय नरवाल, यहाँ पे नरवाल ही नरवाल हैं चारों तरफ, जिधर देखो नरवालों की झड़ी लगी हुई है। इनकी मम्मी से जी क्या नाम? सुनीता जी। थोड़ा जोर से बोलिए, आज खुशी का मौका। सुनीता। सुनीता, अच्छा सुनीता जी, आपको पता था बेटा कुछ ऐसा बड़ा करने वाला है, या फिर आपने वैसे ही चलो जाओ पढ़ने, भाई जो बच्चे कर रहे हैं आप करते हैं? नहीं पता था। क्या पता? एक दिन अच्छा आएगा, कुछ बनेगा। तो आपने कुछ ऐसा कहा है बेटा, या तो DC बनो, या फिर वो कहते हैं ना DSP या SDM, बड़ी अच्छा बनेगा एक दिन, कुछ न कुछ तो हासिल होगा, मेहनत करते रहो। तो आप इतना कम बोलते क्यों? आपके बेटे इतने बड़े बड़े पोस्टों पे क्योंकि सभी पूरा भारत देख रहा है आपको अभी, और आपके नरवाल सभी देखेंगे, पूरा हरियाणा देखेगा। अब मम्मी कम बोलती है और बेटे दादा दादी ज़्यादा बोलते हैं। नहीं कम कहाँ, तेज बोलना है। जी क्या नाम है सर? डॉक्टर संजय नरवाल।
डॉक्टर संजय ने इनके पिताजी हैं। संजय जी, बेटा संतुष्ट हैं अभी, या फिर बेटे को कुछ, या पहले कभी आपने डांटा बेटे को? अकबर 4 बार फेल हो गए यार, तू 5 बार यार, हमारी दौलत लुटा दी, पैसा बर्बाद कर दिया, समय बर्बाद कर रहा है, आ जा यार वापस, अपना बिजनेस करना है। माँ बाप की एक थोड़ी होती है छोटी। डांटने का तो कोई मतलब हुआ ही नहीं। बाकी जो अभी अक्षय बता रहा था, जैसे जो फेज़ इसके बीच में आया था 2020-21 में, उस दौरान बस ये था कि ये बोलने लगे थे थोड़ा सा 1-2 ऑप्शन और दूसरा देखने ले, कम से कम बैकअप मिल जाए। बैकअप एक बार बी प्लान तैयार रख, उसके बाद इस जो तेरा एम है, जो सपना है ये इसका, उस पर अपना जुटा रहे, फिर थोड़ा सा एक और मोटिवेट हो जाए, अलग से हो जाता है बच्चा, एक बैकअप मिल जाता है ना जब तो। और मेहनती तो ये शुरू से ही रहा है। आईआईटी हमारा तो शुरू में तो सपना था आईआईटी में एडमिशन हो जाए, वो कर दिया इसने। उस टाइम भी एक बहुत बड़ी खुशी हुई थी, वो आईआईटी में हो गया। क्योंकि हमने यूपीएससी का, मेरे को तो उस टाइम नॉलेज ही नहीं था, अक्षय को था नहीं, पता नहीं मेरे को। हमने यूपीएससी का ज्ञान हुआ जब ये आईआईटी के सेकंड ईयर में, 3rd ईयर में था। उस टाइम कुछ हमने इसको मोटिवेट किया, कुछ ये खुद ही वहीं से बच्चों से या खुद इसके अंदर से जो भी आवाज़ आई, हमने आईएएस बनना है। फिर इसने यूपीएससी की, बल्कि वहाँ पे भी पैकेज अच्छा मिल रहा था इसको आईआईटी का, वो भी नहीं किया इसने। यूपीएससी की तैयारी करना अच्छा समझा, यूपीएससी की तैयारी इसने शुरू कर दी। फिर 3-4 साल इसने संघर्ष किया, 2 इंटरव्यू दिए, मेंस लिखे तो नहीं हुआ। थोड़ा डिप्रेशन तो माँ बाप का भी हो ही जाता है, थोड़ा हौसला तो कमज़ोर। आपका भी थोड़ा सा उस समय विचलित हुए, आगे बेटे ने उम्र भी होती जा रही है और साथ साथ पैसा भी बर्बाद कर रहा है और लाइन भी नहीं पकड़ी। कभी नहीं, पैसे वाली कभी नहीं सोची, पैसे वाली कभी मन में नहीं आई। बस ये था उम्र बढ़ती जा रही है, मैं कोई बी प्लान में हो जाए तो अच्छा है। तो वो फिर उसने ईपीएफओ को उसमें फार्म भरा और उसका इसमें बढ़िया, उसमें भी ऑल इंडिया इसका 13 रैंक था, उसमें भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर का उसका बढ़िया पद मिल गया था। पिताजी हैं, भावुक हैं। हर बाप और माँ ही चाहेगा कि मेरा बेटा मेरे नाम से ऊपर जाए, आपका खुद का नाम गवाए। अक्षय, कि पिताजी भावुक है, क्या कहेंगे? भावुक तो पहले भी हो चुके हैं जब रिजल्ट नहीं आता था। जैसे पिछली बार इंटरव्यू दिया था 2022 में, मार्क्स कम रह गए थे थोड़े से, तो उस टाइम भी भावुक हो गए थे। उस टाइम भी चल मैंने सामने तो नहीं दिखाया, बट हाँ मेरे को भी थोड़ा सा इमोशनल ब्रेकडाउन तो होता ही है, बट ये तो चलता रहता है, ये तो डिफ़िकल्टीज तो पार्ट हैं जर्नी की। आपके पिताजी थोड़ा सा सॉफ्ट दिल के, नरम दिल के क्यों? नहीं ऐसा तो नहीं है, बट शायद इस मामले में होंगे, बाकी वैसे नरम दिल के तो नहीं है। तो हार्ड एंड स्टिक हिटलर पापा तो मॉडरेट है, मॉडरेट नरम ही है, वैसे इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, बस नॉर्मल एकदम, जैसे ये वेल डिसिप्लिन वाली इमेज तो नहीं है। बट कहाँ गया था, क्या करके आया था, क्या खाया है, क्या पिया है, पूरा हिसाब दे, इधर बैठ मेरे पास। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कह रहे हैं बेटे ये बचपन में कुछ शरारतें ज़्यादा? ना जी, बचपन में थे, 5-6 साल के थे जब। तो उस समय क्या पीटते थे? नहीं, कभी भी नहीं पीटा मैं। थोड़ा बहुत। ना। तो शरारत करते उस समय क्या करते? तो ये दादी जी इनसे मिलवा देते हैं। अक्षय की दादी जी आप तो क्या कहेंगे, पोता ने तो झंडा गाड़ दिया। पूरा करो है मुझे, ताकि मेरे बेटे ने हमारा नाम रोशन कर दिया, हम तो बहुत खुश हैं। ये अक्षय की मम्मी पापा कम बात करते थे उधर, और दादा दादी जी इनसे अक्षय कह रहा है कि ये दिन में 10 बार फोन करके तंग करते थे। ये शुरू से ही मेरा लाडला है। अच्छा। बचपन से। तो वो क्यों? ये पहला पोता था, इसलिए मुझे ज़्यादा गर्व था इस पर। तो सारे कम लाडले हैं, ये आज भी लाड? ये है सबसे बड़ा था ना, इसलिए इसमें ज़्यादा प्यार था। अब भी ज़्यादा इस पे प्यार है ना? सारा मैं वैसे तो मेरे बड़े वाले का बड़े में रहता ही है, इतना फर्क तो होता ही है। अब तो प्यार दिखा दो, डीएसपी बन गया, ये समझो बहुत बड़ा अधिकारी है। अब तो वैसे झूठा ही कह दो आप। प्यार तो है ये, परिवार को ही पता है, दादी का प्यार ज़्यादा इसमें है। तो आप दिन में 3-3 4-4 बार फोन करके क्या पूछते थे इनसे बार बार? मन नहीं लगता था आपका यहाँ पे, या फिर जैसे भाई चलो अक्षय से बात? पूछना तो पड़ता है, बच्चा क्या कर रहा है, क्या खाया है, भूखा है या सो गया, टाइम पर आया है, पढ़ रहा है, ये तो पूछना पड़ता है। मम्मी पापा को इतनी टेंशन नहीं, उनको करना चाहिए, आपने ज़्यादा, इसलिए हमको। आप बड़े तो क्या खा के पैदा किया था अक्षय को? जब शुरू में
इनकी मम्मी ने शुरू में पैदा हुआ जब आपको पता था बेटा कुछ बहुत बड़ा नाम करने वाला है नरवाल का? क्या अभी किसी को पता नहीं होता जिस चीज़ का। ये कहते हैं पोता का पातो पालना में दिख जाए। ना ये वैसे बचपन से ही अच्छे लक वाला बेटा था हमारा, शुरू से और आपके बेटे आपके बेटे अच्छे नहीं है थे। तीनों के तीनों मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं? देख लो आप इनको बुरा बताओगे? ना 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 ना, बुरा नहीं कभी बताऊंगी मैं अपने मेरे परिवार में कोई बच्चा भी बुरा नहीं है, ना कोई बहू बुरी, ना कोई बेटा, ना कोई लड़की, सब अच्छे हैं मेरे लिए, सब। बुढ़ापा में सेवा करवानी है ना, चलो अच्छा बुढ़ापा में सेवा करवानी एक्से। अब सभी बच्चे देख रहे हैं, उनके अभिभावक माता पिता 4 बार एक्से वो कहते हैं ना, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आपने देखनी चाहिए यूट्यूब पे जो फेलियर होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा देके जाते हैं। आज वो बहुत सक्सेसमैन है, फेल होके भी देश पे राज कर रहे हैं वो लोग। 4 बार सलूट करता हूँ इसकी हिम्मत की, इस बच्चे की हिम्मत की। मैं हौसला नहीं तोड़ा, थोड़ा विचलित जरूर हुए, लेकिन इनका मकसद सिर्फ एक था, अर्जुन की आँख मछली का निशाना था, सीधा सीधा। मुझे बस कुछ करना है और बहुत बड़ा करना है। हाँ, 4 बार फेल होने के बाद हर आदमी की हिम्मत टूट जाती है, लेकिन हिम्मत थोड़ी सी टूटी, लेकिन अक्सर झुका नहीं, लगातार चलता रहा। अक्सर पहले तो मैं आपसे यह जानूंगा, जैसे आपने पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ा? लगभग 10+ आवर्स, 10 ऑन एन एवरेज 10 घंटे तो होते ही थे रोज़ के। ये ज़रूरी है 10 घंटे पढ़ना? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, अब डिपेंड करता है, कोई ज़्यादा स्मार्ट वर्क कर लेता है, कोई हार्ड वर्क कर लेता है। मेरा थोड़ा मिक्स था, मेरा बचपन से ही ऐसा था कि मेरे को हार्ड वर्क थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है बाकियों के कंपैरिजन में। वो क्यों? शायद मेरे को ज़्यादा टाइम लगता है याद करने में, या फिर मेमोराइज करने में, समझने में चीज़ें। तो कुछ 6 घंटे, कोई 8 घंटे में कवर कर सकते हैं। अगर किसी का कैलिबर ज़्यादा है, पहले ज़्यादा समझ आ जाता है आसानी से, तो कर सकता है। अच्छा, कौन सी किताब पे फेथ करें, एनसीईआरटी या कुछ और भी पढ़ी इसके साथ साथ आपने ये तैयारी करनी? मैंने तो एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ी है, तो मैं तो नहीं बता सकता एनसीईआरटी के बारे में। स्टैंडर्ड मैंने जितने भी आज तक IAS IPS अभी सोनीपत का 1 नंबर पे, हरियाणा का पूरे भारत में 1 नंबर, उसका इंटरव्यू किया था, सभी ने एनसीईआरटी का नाम लिया। पूरा भरोसा करते हैं एनसीईआरटी के ऊपर। एनसीईआरटी तो बहुत ज़रूरी बताई सभी ने, आपने पढ़ी नहीं तो ये भी बता दिया आपने क्यों नहीं पढ़ी और कौन सी किताबें पढ़ी? एनसीईआरटी मैंने ज्योग्राफी की पढ़ी है वैसे सिर्फ एक, बाकी किसी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। बाकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न हिस्ट्री की राजीव अहीर की ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है, एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री की ये वीडियो लेक्चर्स देख लिए यूट्यूब वगैरह पे, और इन्वायरमेंट की कुछ कोचिंग की नोट्स आते हैं, उसको एक बार देख लिया, बाकी फिर गूगल सर्च कर लिया। इंटरनेट सर्च बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट था मेरी प्रिपरेशन का। इकोनॉमी में मृणाल के नोट्स यूज़ किए थे मैंने। उसके अलावा इसमें भी गूगल सर्च बहुत ज़्यादा काम आया, विकिपीडिया, डिफरेंट वेबसाइट्स पे सर्च करना, उनसे नोट्स बनाना। नोट मेकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था मेरी जर्नी का। और कोई सब्जेक्ट इसके साथ साथ चलो आपने ये सारा किया, 10 घंटे पढ़ाई की, तो लगातार तो पढ़ नहीं सकते आप अपना गोल फिक्स कर लेते हैं, तो मुझे 10 घंटे में काम पूरा करना है। इस बीच में मम्मी पापा से बात करते थे, क्रिकेट खेलते थे, टीवी देखते थे, मोबाइल पे बात करते थे, या गपशप देखते, या टीवी मोबाइल में कोई अपना मैसेज वगैरह लिखना, या क्या क्या होता था? मोस्टली तो मेरा घर के अंदर ही टाइम कटता था। ये कज़न्स है, जैसे मेरे छोटे छोटे कज़न्स हैं, छोटी बहन है, अभी 3rd क्लास में है वो, पहले तो और भी छोटी थी। उसके बाद फिर 8th क्लास, 10th क्लास, 12th, ऐसे बहुत सारे कज़न्स, तो उनके साथ टाइम कट जाता है, एंटरटेनमेंट हो जाती है, तो वही मनोरंजन था मेरा मोस्टली। अभी आपने यहीं से की? हाँ, घर से ही किया, घर से ही किया। कोचिंग? नहीं, कोचिंग नहीं की। अरे बाप रे, और सबसे पहले बात बताने की तो ये थी, बिगर कोचिंग के, अक्सर बिगर कोचिंग के यहाँ तक पहुँचा है। आप पता नहीं कहाँ कहाँ कोचिंग पे जाते हो, कहीं कोटा 10-10 साल, 6-6 साल, 5-5 साल मगजमारी करते हो कोचिंग को लेके, लेकिन इन्होंने कोचिंग नहीं की। बिगर कोचिंग के अक्सर 80 की परीक्षा क्लियर कर गया, और पूरे हरियाणा में 7वां रैंक है इनका। 7वां रैंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 7वां रैंक आना बहुत टेढ़ी खीर होती है। अक्सर कोचिंग लेना ज़रूरी होता है क्या? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है। किसी को मेंटरशिप चाहिए, मतलब गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा ज़रूरी हो सकता है। अगर किसी सीनियर को जानते हो जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, उससे गाइडेंस ली जा सकती है। बाकी टेस्ट सीरीज़ वगैरह तो की है मैंने, मॉक टेस्ट लगाए हैं, पर ऐसे फॉर्मल कोचिंग नहीं ली है। तो अभी मोबाइल से कितना आपने सामग्री निकाली, मतलब 20%, 30%, 40%, कितना आपका कोऑपरेट किया मोबाइल से?
मेरे ऑप्शनल को छोड़ के 60-70% लैपटॉप या इंटरनेट का यूज़ किया मैंने प्रिपरेशन में। अखबार कौन से हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों अखबार? दोनों अखबार ये इंटरव्यू के टाइम पे, वैसे द हिंदू पढ़ता था डेली। और 8 या 10 घंटे पढ़ाई? 10 या उससे थोड़े से ज़्यादा, 10 ज़्यादा भी? उससे ज़्यादा, हाँ। तो सारे दिन पढ़ाई में लग रहे थे, बीच में गैप कितना ले लेते थे आप? गैप ज़रूरी नहीं है, मैं कंटिन्यूस भी पढ़ता रहता था, बट जब ऐसा फील हो कि अब थकान हो गई है तो ऐसे घर में बातचीत, घर में मेंबर्स भी तो बहुत हैं, किसी से भी बातचीत कर लो तो उसमें बिल्कुल। ये मेमर दिखा दीजिए पीछे, ये सारे शरारती हैं जिन्होंने मनोरंजन किया है अक्षय का। ये इनका भी सबसे बड़ा हाथ इनका है, नहीं तो पढ़ाई करते करते कई लोगों का, कई बच्चों का दिमाग सटक जाता है क्योंकि वो बीच में गैप नहीं लेते, बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं वो। कुछ इनसे सीखिए, पढ़ाई के साथ गैप लेना ज़रूरी है, बता दीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल ज़रूरी है, एग्जॉस्ट अगर ना ही होए माइंड तभी अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। थोड़े थोड़े गैप में 3 घंटे 2 घंटे में छोटा सा ब्रेक इज़ इम्पोर्टेंट। खासकर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं अगर कोई हॉबी नहीं है तो अब तन के चलेंगे, डंडा वंडा टोपी वोपी ये स्टार कंधे पे, सीधा डायरेक्ट डीएसपी के पद पे, और अच्छी भारी भरकम कुर्सी, भारी भरकम सैलरी, कम से कम 10 20 30 साड़ी थाने नीचे। क्या कैसा लगेगा? अभी वैसे वो इमेजिन नहीं किया है मैंने, वो शायद ट्रेनिंग में ज़्यादा इमेजिन कर पाऊँगा। अभी तो बस इतना है कि हाँ डीएसपी मिल गया है, डीएसपी कुछ होता है। तो इस दरमियान सबसे ज़्यादा कोऑपरेट कौन करता था? चाय पानी लस्सी दूध सब कुछ आपका सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाला कौन है परिवार? इस मामले में तो मम्मी ही है, घर पे नहीं होती तो चाची वगैरह ध्यान रखती थी जी। तो आपने कुछ नहीं किया बच्चे के? फैमिली रही मैं क्या करूँ थी? तो दादी सबसे प्यारी होती है, दादी ध्यान आई जरूर हूँ पे काम करने के लिए, ये बहुत थी। नहीं, भरोसा नहीं होता ना बहुओं पे, बेट दादी को नहीं भाई मैं बना के दूंगी। इनके ऊपर तो रहती थी ना, अब ये दे दो, अब ये दे दो, भूख लग रही है बेटे पोते को, ऑर्डर तो देती ना इनको। ये करके देती थी जी। तो हमारे साथ बेगर कोचिंग के अक्षय नरवाल, कथुरा गांव और बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र सोनीपत जिले से खास बातचीत में अच्छी से लगे हैं। अभी पढ़ाई जारी है या फिर जारी है? अगले साल के लिए तैयारी है, 2024 में देने वाला हूँ सिविल सर्विसेज की। लास्ट अटैम्प्ट होगा ये मेरा, 5 अटैम्प्ट हो चुके हैं, 6th अटैम्प्ट होगा ये 2024 में। शादी के बारे में कुछ सोचा? ये फिर घर वाले करेंगे आप खुद करेंगे? अभी इसके बारे में सोचा ही नहीं है कुछ। आईएएस अपने आपस में बराबर का रिश्ता अपने आप ढूंढ लेते हैं? वो तो ऐसा तो कुछ है नहीं माइंड में, कोई माइंडसेट नहीं है ऐसा, बट हो जाएगा, उधर मिलेंगे ना, उधर हो जाएगा। नहीं ऐसा तो ऐसे चेंज नहीं होगा माइंड। तो डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? क्या नाम? मेरा नाम शिवम है। शिवम, अच्छा कितना पीरियड है बाकी आपका डॉक्टर? मेरी ख़त्म हो चुकी है अब, मैंने बाहर से की है जॉर्जिया से, तो मेरा एग्ज़ाम पेंडिंग है अभी, वो दिसंबर एंड में होगा एफएमजी का एग्ज़ाम। उसके बाद कौन से डॉक्टर बनने जा रहे हैं, कौन सी किस चीज़? अभी एज ऑफ नाउ पेपर के बाद मेरी इंटर्नशिप होगी, तो वो अभी तक वो डिसाइड नहीं किया है क्योंकि सिर्फ अभी 1 साल का और गैप है अभी, पेपर क्लियर होने के बाद इंटर्नशिप होगी तो उसके बाद गैप है, तो डिसाइड नहीं किया अभी वो। एक भाई डीएसपी, एक भाई डॉक्टर। हाँ जी। अब तो फिर सारी इच्छाएं पूरी होगी आपकी, 4 गुना आपको दे दिया भगवान ने। तो परिवार की तो सबकी इच्छाएं पूरी होगी लगभग, लेकिन अक्षय के भी बाकी है। अक्षय की बाकी है। तो एक बेटे की तो अभी शादी, अभी कोई इरादा नहीं है डॉक्टर साहब का? यही ना अभी तो नहीं, पहले तो बड़े की। भारत के बच्चे देख रहे हैं, चलो ठीक है, सपोज करिए नहीं हुआ हमारा IAS IPS या HCS में भी, तो क्या फिर जिनकी ख़त्म हो जाती है उस समय बच्चे की? कुछ कहना चाहिए उन लोगों को, अरे भाई चलो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन ये कोई वो नहीं है, हमारी लाइफ ही है ये कोई। नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं अभी तो, जैसे अभी आजकल NGOs वगैरह बहुत सारे आ रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर बन गया एकदम NGOs। कुछ लोग जिनका नहीं होता है वो इसमें घुस जाते हैं, कुछ लोग हायर स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं, कुछ स्टेट सर्विसेज के लिए ट्राई करते हैं, RBI हो गया, SEBI, ये रेगुलेटरी बॉडीज़ में ट्राई करते हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स में ट्राई कर सकते हैं या फिर नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई कर सकते हैं। इन सब में भी नहीं होता है तो एट लास्ट ऑप्शन कोचिंग्स में भी ट्राई किया जा सकता है। कोचिंग्स में कुछ डिफरेंट जॉब टाइटल्स हैं, उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं होगा कि जिसने अच्छे से प्रिपरेशन की है वो अनएम्प्लॉयड रह जाए। तो हमारे साथ अक्षय साफ बात में कह रहे हैं कि सीधा फंडा यही है,
अगर नहीं होते हैं तो सारे रास्ते वहीं पे बंद नहीं होते, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी नहीं है। वो हमारा एक टारगेट था, नहीं हुआ। 10 रास्ते बता दिए एक्शन ने, उसके बाद भी खुले रहता है हर रास्ता आपके लिए, लेकिन आप मायूस होकर घर बैठ जाते हो। उसके बाद मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अक्षय भी इसी पड़ाव से गुजर के आया है। 4 बार फेल होना, माँ बाप को, घर वालों को, सबको ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चा नहीं कर पाएगा, भाई दूसरी रास्ता देख लीजिए। लेकिन अक्षय ने हिम्मत नहीं हारी और अपना जो अचीवमेंट था वो पूरा करके छोड़ा। तो आप भी अक्षय की तरह सीखे कुछ अक्षय से। यही है कि कंटिन्यूसली मेहनत करते रहें विदाउट एनी प्रोक्रेस्टिनेशन। कंटिन्यूस मेहनत से कहीं ना कहीं तो सक्सेस मिलेगी ही, बिल्कुल। ना दिलीप कुमार ना मैं आमिर खान, मैं हूँ सीधा सादा अक्षय, अक्षय मैं हूँ सीधा सादा अक्षय। ये गांव का अक्षय है, ये कोई फिल्म वाला अक्षय नहीं है। और इन्होंने वो कर दिखाया जो अक्सर बच्चे कर नहीं पाते, हिम्मत हार जाते हैं। क्योंकि ऐसे होनहार ब्रिलियंट छात्र को मैं सैल्यूट करता हूँ। और साहब, रास्ते वही होते हैं जो विकट हों, और रास्ते वही बनाए जाते हैं जिस पे कलेजे में जान हो, हिम्मत हो, दिमाग हो। और कठिन रास्तों को इन्होंने पार किया है 4 बार। नहीं तो इस जगह कोई भी होता है, मैं भी होता तो हिम्मत हार के घर बैठ चुका होता। लेकिन अक्षय का हौसला पहाड़ जैसा अटल था। अक्षय, आपसे बातचीत की बड़ा अच्छा लगा। आपकी दादी, आपके भाई से, सारे परिवार से आपकी अच्छी खासी खुश लाइफ रहे, आपकी वाइफ बहुत अच्छी आए और परिवार को संभाल के रखे। क्योंकि आजकल वाइफ होने के बाद कुछ पाटाटूट हो जाती है, लेकिन अभी जो भी आपकी चाची, मौसी, दादी जो भी हैं, सब एक जगह रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, और आपका जीवन भविष्य उज्जवल रहे। थैंक यू, थैंक यू। तो हमारे साथ अक्षय की चाची जी बनी हुई हैं, इनसे भी चलते चलते बातचीत कर लेते हैं। जी, नाम बता दीजिए। निर्मला जी। अच्छा, ये बताइए, आप पढ़ाती हैं बच्चों? हाँ जी सर। गीता विद्यावंदर गोहाना, ड्राइंग टीचर। तो आपके नरवाल फैमिली में, या नरवाल यहाँ पे पहला बच्चा है या फिर कुछ? नहीं, पहला ही बच्चा है ये नरवाल फैमिली में हमारे। हाँ जी सर। पहला बच्चा, और वो भी आपका परिवार का, आपके घर का। हमें बहुत खुशी हो रही है सर, बहुत गर्व की बात है कि हमारे परिवार में बड़ा बच्चा ऐसा होना आ रहा है। हम छोटों को भी यही शिक्षा देते अपने भैया से सीखो। बहुत गर्व की बात है सर। हमें ये मेहनत करता रहे, हम सच हैं, और भी आगे तरक्की करें। तो पढ़ते देखा है? हाँ जी सर, हमने बहुत मेहनत करते हुए देखा है इसको। 3-3, 4-4 दिन रूम में बैठे हुए, इसका खाना पीना सोना वहीं पे। मैं स्कूल से आती थी, मुझे शक्ल भी 4-5 दिन में दिखाई देती थी इसकी। 80 लगे हैं कथुरा गांव से, गोहाना रहते हैं, सोनीपत जिले में, हरियाणा राज्य में। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरी सहयोगी वासु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।